भीम नागलोक में पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पितामह भीष्म तथा विदुर की छत्रछाया में बड़े होने लगे। उन पांचों में भीम सर्वाधिक शक्तिशाली थे। वे 10-20 बालकों को सहज में ही गिरा देते थे। दुर्योधन वैसे तो पांचों पांडवों ईर्ष्या करता था, किंतु भीम के इस बल को देखकर उससे बहुत अधिक जलता था। वह भीमसेन को किसी प्रकार मार डालने का उपाय सोचने लगा। इसके लिए उसने एक दिन युधिष्ठिर के समक्ष गंगा तट पर स्नान, भोजन तथा क्रीड़ा करने का प्रस्ताव रखा, जिसे युधिष्ठिर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। गंगा के तट पर दुर्योधन ने विविध प्रकार के व्यंजन तैयार करवाए। स्नानादि के पश्चात जब सभी ने भोजन किया तो अवसर पाकर दुर्योधन ने भीम को विषयुक्त भोजन खिला दिया। भोजन के पश्चात सब बालक वहीं सो गए। भीम को विष के प्रभाव से मूर्छा आ गई। मूर्छित हुए भीम को दुर्योधन ने गंगा में डुबा दिया। मूर्छित अवस्था में ही भीम डूबते उतराते नागलोक में पहुंच गए। वहां पर उन्हें भयंकर विषधर नाग डसने लगे तथा विषधरों के विष के प्रभाव से भीम के शरीर के भीतर का विष नष्ट हो गया और वे सचेतावस्था में आ गए। चेतना लौट आने पर उन्होंने नागों को मारना आरंभ कर दिया और एक के पश्चात एक नाग मरने लगे। भीम की इस विनाश लीला को देखकर कुछ नाग भागकर अपने राजा वासुकी के पास पहुंचे और उन्हें समस्त घटना से अवगत कराया। नागराज वासुकी अपने मंत्री आर्यक के साथ भीम के पास आए। आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया और उनका परिचय राजा वासुकी को दिया। वासुकी नाग ने भीम को अपना अतिथि बना लिया। नागलोक में 8 ऐसे कुंड थे जिनके जल को पीने से मनुष्य के शरीर में हजारों हाथियों का बल प्राप्त हो जाता था। नागराज वासुकी ने भीम को उपहार में उन 8 कुंडों का जल पिला दिया। कुंडों के जल पी लेने के बाद भीम गहन निद्रा में चले गए। 8वें दिन जब उनकी निद्रा टूटी तो उनके शरीर में हजारों हाथियों का बल आ चुका था। भीम के विदा मांगने पर नागराज वासुकी ने उन्हें उनकी वाटिका में पहुंचा दिया। उधर सोकर उठने के बाद जब पांडवों ने भीम को नहीं देखा तो उनकी खोज करने लगे और उनके न मिलने पर राजमहल में लौट गए। भीम के इस प्रकार गायब होने से माता कुंती अत्यंत व्याकुल हुई। वे विदुर से बोली, हे आर्य, दुर्योधन मेरे पुत्रों से और विशेषतः भीम से अत्यंत ईर्ष्या करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने भीम को मृत्युलोक में पहुंचा दिया। उत्तर में विदुर ने कहा, हे देवी, आप चिंतित मत होइए। भीम की जन्मकुंडली के अनुसार वह दीर्घायु है तथा उसे अल्पायु में कोई भी नहीं मार सकता। वह अवश्य लौट कर आएगा। इस प्रकार हजारों हाथियों का बल प्राप्त करके भीम लौट आए।